सो फाइनली जी कुफ्र टूटा खुदा हुदाल करके बीसीसीआई की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आ गया कि वर्ल्ड कप 2023 का जो इंडिया में शेड्यूल होना है इस साल अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, उसका शेड्यूल जो है वो अगले 48 आवर्स में जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, आ जाएगा। और इसमें जो बताया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो अहमदाबाद में नहीं खेले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अहमदाबाद खेलने में रिजर्वेशन थी, पाकिस्तान को सिक्योरिटी वगैरह के मसाइल थे। पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजंस की वजह पर जो है वो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पहले बीसीसीआई चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 15 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में खेला जाए, तो पीसीबी ने उसके लिए ना कर दी है। और अब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चेन्नई में खेला जाएगा और 15 अक्टूबर को। और पाकिस्तान के मैचेज जो हैं वो जो मोस्ट प्रोबेबली जो लोकेशंस आ रही हैं, जो ग्राउंड्स आ रहे हैं, जो शहर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में बेंगलोर में पाकिस्तान के जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। और बीसीसीआई की तरफ से ये पहले ऐलान किया गया था कि आईपीएल के फाइनल के दौरान जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और फिर जो है वो एशिया कप के मुतालिक भी कोई फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन ना ही एशिया कप के मुतालिक कोई फैसला किया गया और ना ही जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया। उसके बाद जो है वो WTC के फाइनल में कहा गया कि WTC के फाइनल के दौरान जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी जो है वो आज चौथा दिन है WTC के फाइनल को और इंडिया की जो है वो हालत बहुत पतली हुई है और उनको जो है वो कोई मौजज़ा ही जो है वो इंडिया को ये मैच जितवा सकता है। लेकिन हमारा आज टॉपिक जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का WTC का फाइनल नहीं है, इस वजह से हम उस पर ज्यादा बात नहीं करते, हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। तो बीसीसीआई की जानिब से जो है वो ये चीजें सामने आ रही हैं कि अब जो है वो WTC के फाइनल के बाद जो है वो बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी करेगी। बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल आईसीसी को देगा और आईसीसी जो है वो फिर वो एक क्राइटेरिया होता है, आप कह लें शर्त सम्मिले, फिर सारे बोर्ड्स को सेंड किया जाएगा और उसके बाद जो है वो उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये, और हाँ अब जो है वो इंडियन मीडिया ने, एक बीसीसीआई के ऑफिशियल है, उनने जो है वो इंडियन मीडिया को बयान देते हुए एक और नया शोशा छोड़ दिया और उनका ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान जो है वो बातें करता है कि हमने बायकॉट कर देना, एशिया कप का बायकॉट कर देना, हमने जाके श्रीलंका नहीं खेलना, हमारे साथ जोर जबरदस्ती की तो हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे, हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे। तो इंडिया के एक बीसीसीआई के ऑफिशियल है, उनका कहना था कि भाईजान पैसा रुपया सबसे बड़ा है और रुपया जो है वो सब कुछ करवाएगा और पाकिस्तान जो बायकॉट की धमकियां दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ धमकियां ही हैं। पाकिस्तान इस पे जो है वो अमलन इस पे जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा ना ही वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान को अगर उनका हाइब्रिड प्लान नहीं भी माना जाता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान नहीं माना जाता तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड एशिया कप का जो है वो बायकॉट करेगा। लेकिन बीसीसीआई के ऑफिशियल के मुताबिक अगर पाकिस्तान का पीसीबी की तरफ से अगर उनका हाइब्रिड प्लान भी नहीं माना जाता तो तब भी जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका में जाकर सारा एशिया कप खेलेगा, पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट नहीं करेगा। क्योंकि उनका कहना था कि बीसीसीआई तो जो है वो एशिया कप को छोड़ सकता है क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, इतना पावर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके पास ना इतना पैसा और ना ही इतनी पावर है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतने गट्स नहीं है कि वो जो है वो एशिया कप को बायकॉट करके जो उससे माली नुकसान होना और बाकी नुकसान होने उनको झेल पाए। तो इस वजह से पीसीबी जो है वो एशिया कप का बायकॉट नहीं करेगा और पाकिस्तान हर सूरत जो है वो एशिया कप खेलेगा, चाहे वो हाइब्रिड प्लान के तहत हो या चाहे जो है वो हाइब्रिड प्लान के बगैर हो। हाइब्रिड प्लान को माने जाने में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी रुकावट यह है कि इंडिया को इस चीज का, बीसीसीआई को इस चीज का अंदाजा है कि अगर हमने एशिया कप जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक करवा लिया तो फिर पाकिस्तान भी मुतालबा करेगा आईसीसी से कि देखिए पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेला तो हमें भी इंडिया में जाके सिक्योरिटी का मसाइल है, तो हम भी जो है वो अपने वर्ल्ड कप के मैचेज जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेलेंगे। तो अब जो है वो इंडिया की तरफ से इस तरह के ओछे हटकंडे पाकिस्तान ने उनके, अगर वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक उस हामी नहीं था भर रहा कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया जाके खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और एशिया कप का भी इसी वजह से फैसला नहीं किया गया अभी तक क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड प्लान को हर सूरत हाइब्रिड प्लान के मुताबिक एशिया कप को करवाना चाहता है और इंडिया को इस चीज का खतरा है कि हम जो है वो अगर एशिया कप को हाइब्रिड प्लान के मुताबिक करवा लेते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी ये चीज हमारे आगे आएगी और वर्ल्ड कप हमारा खराब होगा। तो इस वजह से सारे मामला जो है वो लटक रहे हैं। लेकिन अब बीसीसीआई के ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह के बयान के पाकिस्तान पैसे की या माली नुकसान के डर से जो है वो एशिया कप का बायकॉट नहीं करेगा और पाकिस्तान हर सूरत में एशिया कप
खेलेगा। ये मेरे ख्याल से उनको भी अंदर से पता है कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितनी इस चीज में हकीकत है। दूसरा, ये जो इंडियन मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि अहमदाबाद में पीसीबी ने खेलने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब अहमदाबाद में तो पाकिस्तान तभी इनकार करेगा ना जब पाकिस्तान ने पहले, पीसीबी ने पहले जो है वो बीसीसीआई को या आईसीसी को श्योरिटी दी होगी कि हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने की बात ही नहीं की तो इंडिया ने ये खुद से कैसे आगाज कर लिया कि हम जो है वो पीसीबी ने जो है वो अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ये सारी नजम सेठी से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आपको अहमदाबाद में क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हमने तो किसी बाइकआउट की बात नहीं की, हमने तो कहीं भी ना खेलने की बात नहीं की, हमारा तो फोकस जो है वो अभी तक एशिया कप का है और एशिया कप पर जो भी फैसला होगा हम वर्ल्ड कप में आने या ना आने का फैसला जो है वो उसके मुताबिक करेगा। और दूसरा, वर्ल्ड कप में शमूलियत का इख्तियार करने का जो फैसला है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। तो जब नजम सेठी ने कह दिया कि हमने तो वर्ल्ड कप की बात ही नहीं की, हमने तो अहमदाबाद में ना खेलने की बात ही नहीं की, तो इससे साबित होता है कि इंडिया ये जो खबरें फैला रहा है, मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है कि पाकिस्तान ने अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया है, तो ये सिर्फ जो है वो झूठी और बेबुनियाद जो है वो खबरें हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल है और इंडिया के मीडिया वही चीजें जो है वो सामने लाता है जो बीजेपी की पॉलिसी के मुताबिक होती हैं। जो बीजेपी के जो है वो लोग जो है वो जो खबर लगवाना चाहते हैं, इंडियन मीडिया जो है वही खबर सबके सामने लेके आता है। वो जस्ट अपना, बीजेपी जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपना जो है वो लोगों में अपना प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और चाह रही है कि हम पाकिस्तान के एंटी बयान दे करके, हमने देखे पाकिस्तान को लिताड़ के रख दिया, पाकिस्तान को जो है वो डरा के रख दिया, पाकिस्तान से दुनिया क्रिकेट से अलग करके रख दिया है, तो ये सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनको भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि इन सारी चीजों में कितनी हकीकत है। और अगर एशिया कप का अभी तक फैसला नहीं हो पाया तो वो भी पाकिस्तान ने आपके नाक में दम किया हुआ है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल इसी वजह से अभी तक जारी नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान की जो है वो तरफ से आपको अनसर्टेनिटी है कि हम जो है वो फैसला कर लें और बाद में पाकिस्तान कह दे जी हमने नहीं खेलना तो फिर क्या बनेगा। तो अभी इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो है वो बीसीसीआई बड़ा परेशान है, बड़ा वो तजब्जब का शिकार है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। तो ये जो मीडिया के थ्रू आ रहे हैं कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, ये सिर्फ धमकियां। ये बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को पूछेगा, किसी टाइम उनको अलग बिठाकर जो है वो पूछेगा कि आप वाकई पीसीबी से डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए, आपको वाकई जो है पीसीबी के एक्शन से या रिएक्शन से डर लग रहा है या नहीं लग रहा, तो वो आपको हकीकत बताएंगे। तो पर पाकिस्तान की जो मैं बात कर रहा था कि अहमदाबाद में नई मैचेस करवाएंगे, वो तो पाकिस्तान तब करेगा ना जब पाकिस्तान इंडिया में आकर जो है वो खेलने की बात करेगा। और दूसरा, मैं आपको यह भी कंफर्म कर दूं कि पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान का हाइब्रिड प्लान नहीं माना जाता तो पाकिस्तान एशिया कप किसी सूरत नहीं खेलेगा, चाहे पाकिस्तान को जो भी नुकसान हो जाए। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर भी देता और फिर भी पाकिस्तान इंडिया जाता है तो फिर भाईजान पाकिस्तान वैसे मुंह उठा के नहीं चला जाएगा। पीसीबी जो है वो इंडिया से और आईसीसी से काफी चीजों की रिटर्न गारंटी लेकर जाएगा और उसमें से सबसे बड़ी गारंटी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मुतालिक होगी। जो पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही है कि वो पाकिस्तान से वो जो है वो चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट करके यूएसए और वेस्ट इंडीज को दे दी गई उसकी मेजबानी, तो वो खबरें भी झूठी थी। तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की रिटर्न गारंटी लेगा बीसीसीआई से और आईसीसी से और उन सबको ये भी गारंटी लेगा कि अगर इंडिया जो है वो उस टाइम फिर ही इस तरह कोई मसले बनाता है, पाकिस्तान ना आने की बात करता है, तो चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से नहीं लिए जाएंगे, ना ही पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाएगी चैंपियन ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में होगी। और अगर इंडिया नहीं आता तो उसने जिस टीम के खिलाफ मैचेस खेलने हैं तो उन टीमों को जो है वो इंडिया के मैच, जो इंडिया के साथ उन्हें मैच खेलना उसके पॉइंट्स मिलेंगे और मिलने चाहिए। और अगर इंडिया जो है वो बायकॉट करता है तो हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे। तो पीसीबी इस चीज पर जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई से रिटर्न गारंटीज लेगा तो फिर वर्ल्ड कप में जाएगा। नहीं तो भाईजान मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि पीसीबी के जराये के मुताबिक, अगर बेशक कुछ लोग इस बात पे भी खुश हैं कि नजम सेठी जो है वो शायद चेंज हो जाए, ज़का अशरफ आ जाए तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो मैं उन सब लोगों को भी पैगाम दे दूं कि पीसीबी की जराये के मुताबिक नजम सेठी चेंज हो या ना हो, आईसीसी पाकिस्तान का जो मौकिफ है एशिया कप के मुतालिक और वर्ल्ड कप के मुतालिक, वो जो मौकिफ है माजरत
वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़का अशरफ आए, नजम सेठी रहे, आपको जो हाइब्रिड प्लानिंग के मुताबिक अगर आप एशिया कप करवाएंगे तो पाकिस्तान खेलेगा, नहीं तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा और पाकिस्तान इंडिया में जाके वर्ल्ड कप उसी सूरत खेलेगा जब पाकिस्तान को बीसीसीआई की तरफ से और आईसीसी की तरफ से चैंपियन ट्रॉफी 2025 हर सूरत पाकिस्तान में करवाने की जो है वो हामी भरी जाएगी। और पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी की हामी नहीं भरी जाती, आईसीसी इसकी गारंटी नहीं देता, बीसीसीआई इस चीज की गारंटी नहीं देता, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी बाइकआउट करेगा, इंडिया में नहीं जाएगा। पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की बात करेगा और न्यूट्रल वेन्यू अब सिर्फ बांग्लादेश नहीं रहा, अब जो है वो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की भी बात कर रहा है कि हम अपने वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी खेल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के रवैये से भी पीसीबी काफी नाराज है कि बांग्लादेश ने जब भी उनको जरूरत पड़ी तो पीसीबी उनके साथ खड़ा हुआ। तो अब जो है वो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को जब बांग्लादेश की जरूरत थी तो बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इस चीज की वजह से पाकिस्तान ये अपने वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू बांग्लादेश को नहीं रखेगा, बल्कि जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने मैचेस वर्ल्ड कप के खेलेगा। तो ये मैं आपको सबको जो है ये ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि ये जो लोगों की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से खबरें आ रही कि अहमदाबाद में नहीं खेलने की बात पीसीबी ने की है, वो तो पीसीबी तब बात करेगा जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाने की बात करेगा, जब पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप जाकर खेलने की बात करेगा। अगर इतनी सारी चीजें सर्टन होती तो बीसीसीआई अब से कब तक जो है, कब बहुत अरसा पहले जो है वो इंडिया इस चीज का शेड्यूल का ऐलान कर देते। और बीसीसीआई की तरफ से उनको अब ये पूछ लीजिएगा, और पीसीबी के जराए की कंफर्म खबर बता रहा हूं कि पीसीबी ने अभी तक जो है वो बीसीसीआई को या आईसीसी को किसी भी किस्म की वर्ल्ड कप इंडिया में जाकर खेलने की छोटी नहीं दी, और इसी वजह से जो है वो बीसीसीआई तजब्जब का शिकार है और वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो दिन ब दिन लेट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।